नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तथा हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो सके। केवल जिक्के पढ़ के आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पिछली वीडियो में हमने इस एग्ज़ाम के 65 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो 66वां क्वेश्चन है, किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? ऑप्शन ए दामोदर चापकर, या ऑप्शन बी वीरेंद्र कुमार घोष, या ऑप्शन सी जितेंद्र नाथ बनर्जी, या ऑप्शन डी प्रफुल्ल चाकी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए दामोदर चापकर ने सिपाही रैंड का कत्ल किया था। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। अगर हम डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं तो इससे रिलेटेड आपके किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो उनका आप अच्छे से आंसर दे सकेंगे। तो दामोदर हरि चापकर ने 22 जून 1857 को भाइयों दामोदर हरि चापकर और बालकृष्ण हरि चापकर ने एक ब्रिटिश अधिकारी WDC रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की पुणे महाराष्ट्र में हत्या कर दी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में आतंकवादी राष्ट्रवाद का यह पहला मामला था। 67वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलन के उद्भव में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, या ऑप्शन बी BP वाडिया, या ऑप्शन सी MA जिन्ना, या ऑप्शन डी NM जोशी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी MA जिन्ना जो है वो नेता श्रमिक संघ आंदोलन के उद्भव में शामिल नहीं था। अब हम श्रमिक संघ आंदोलन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो श्रमिक संघ आंदोलन, जिसे कि लेबर यूनियन या फिर ट्रेड यूनियन भी कहा जाता है, ये ऐसे संघ होते थे जो श्रमिक के हितों के लिए कंपनियों एवं नियोक्ताओं से लड़ते थे। अर्थात यदि किसी श्रमिक का कंपनी द्वारा शोषण किया जाता था तो ये संघ आगे आते थे एवं उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते थे। 68वां क्वेश्चन है, ब्रशन उद्भवित होता है। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि गलती से इसका मूल कारण बनता है। तो ऑप्शन ए तनन बल की ओर से, या ऑप्शन बी स्वीडन बल की ओर से, या ऑप्शन सी अभिसारी बल की ओर से, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए तनन बल की ओर से ब्रशन उद्भवित होता है, यानी कि इसका जो है गलती से मूल कारण बनता है। तो अब हम टेंशन बल के बारे में जान लेते हैं, यानी कि तनाव बल के बारे में जान लेते हैं। तो तनाव बल को उस बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि विपरीत पक्षों से काम करने वाले बलों द्वारा खींचे जाने पर रस्सी, तार या तार के माध्यम से प्रेषित होता है। 69वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का उद्भव माना गया है आज से पूर्व। ऑप्शन ए 3.6 करोड़ वर्ष, या ऑप्शन बी 4.6 करोड़ वर्ष, या ऑप्शन सी 5.6 करोड़ वर्ष, या ऑप्शन डी 6.6 करोड़ वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का उद्भव माना गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो पृथ्वी लगभग 4.54 बिलियन साल पहले सौर निबुला से अभिवृद्धि के द्वारा ब्रह्मांड की लगभग 1/3 आयु का गठन किया। ज्वालामुखी के प्रकोप ने शायद आदिम वातावरण और फिर महासागर का निर्माण किया, लेकिन शुरुआती वातावरण में लगभग कोई ऑक्सीजन नहीं था। 17वां क्वेश्चन है, मानसूनी हवाएं किस वर्ग में आती है? ऑप्शन ए भूमंडलीय पवन, या ऑप्शन बी स्थानिक पवन, या ऑप्शन सी आवर्ती पवन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आवर्ती पवन जो है वो मानसूनी हवाओं के वर्ग में आती है। तो अब हम आवर्ती पवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इन पवनों की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। मानसून पवनें बहुत ही महत्वपूर्ण आवर्ती पवनें हैं। 71वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वर्षण तापन का एक प्रकार नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक वर्षा का रूप नहीं है? तो ऑप्शन ए स्नो बर्फ, या ऑप्शन बी ड्यू ओंस, या ऑप्शन ए स्लिट हिमी वर्षा, या ऑप्शन डी हेल ओले। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ड्यू जो है वो वर्षा का रूप नहीं है। अब हम ड्यू के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ओस संप्रेक्षण के कारण सुबह या शाम पतली उजागर वस्तुओं पर दिखाई देने वाली बूंदों के रूप में पानी है। 72वां क्वेश्चन है, सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी की एक सीधी रेखा में स्थिति कहलाती है। ऑप्शन ए युति अयुति बिंदु, या ऑप्शन बी पाद स्थिति, या ऑप्शन सी वियुति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए
युति अयुति बिंदु। अब हम युति अयुति बिंदु के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो खगोल विज्ञान में युति अयुति, जिसे कि इंग्लिश में सुजुगी कहते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में 3 खगोलीय पिंडों का एक सरल रेखीय विन्यास है। सिंपल से शब्दों में, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो युति अयुति, जिसे कि इंग्लिश में सुजुगी कहते हैं, वह कहलाती है। 73वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है? ऑप्शन ए भस्मीकरण, या ऑप्शन बी कंपोस्टिंग, या ऑप्शन सी भूभरण साइट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तब हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधि के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य कूड़े करकट से अधिकतम मात्रा में उपयोगी संसाधन प्राप्त करना और ऊर्जा का उत्पादन करना है। 74वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपभोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, या ऑप्शन बी चीन, या ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी जापान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो मछली कई देशों में एक मुख्य भोजन है, जबकि अन्य देशों में से सिर्फ एक प्रकार का भोजन माना जाता है। कुछ देशों में मछली की खपत बहुत ही ज़्यादा होती है। टॉप पे जो देश है वो है चीन, म्यांमार, वियतनाम और जापान। 75वां क्वेश्चन है, संपूर्ण डेजर्ट में मिश्र खेती पाई जाती है। ऑप्शन ए एशिया, या ऑप्शन बी यूरोप, या ऑप्शन सी अफ्रीका, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप में मिश्र खेती पाई जाती है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो मिश्र खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाना और पशुओं का पालन दोनों शामिल है। इस प्रकार की खेती पूरे एशिया में और भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, चीन, मध्य यूरोप, कनाडा और रूस जैसे देशों में की जाती है। 76वां क्वेश्चन है, चेवियोट पहाड़ियाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए आयरलैंड में, या ऑप्शन बी आइलैंड में, या ऑप्शन सी इंग्लैंड में, या ऑप्शन डी स्कॉटलैंड में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड में चेवियोट की पहाड़ियाँ अवस्थित है। अब हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चेवियोट हिल्स, या कभी कभी द चेवियोट्स, ऊपर उठने वाली पहाड़ियाँ की एक श्रृंखला है। चेवियोट जो है भूभाग दलदली और दूरस्थ है, और 2 पहाड़ियाँ शरणार्थी झोंपड़ियाँ मार्ग पर स्थित है, जिन्हें जारी रखने के लिए बहुत थका हुआ या मौसम की मार झेलनी पड़ती है। 77वां क्वेश्चन है, सैन मैसिव पठार अवस्थित है। ऑप्शन ए थाईलैंड में, या ऑप्शन बी म्यांमार में, या ऑप्शन डी इंडोनेशिया में, या ऑप्शन डी मलेशिया में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार में सैन मैसिव पठार अवस्थित है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो सैन पठार म्यांमार, बर्मा के पूर्वी भाग और भारत मालदीव पर्वत प्रणाली के हिस्से का निर्माण करते हुए क्रिस्टलीय पुंजक पठार पूर्व में साल्वेन नदी की गहरी खाई से पार किया गया है और पश्चिम में इरावती नदी के ऊपरी भाग से घिरा है। 78वां क्वेश्चन है, मलाल मलाई तथा पालकोंडा पहाड़ियाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए पूर्वी घाटों में, या ऑप्शन बी पश्चिमी घाटों में, या ऑप्शन सी अजंता श्रृंखला में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी घाटों में मलाल मलाई तथा पोलकोंडा पहाड़ियाँ अवस्थित है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो मलाल मलाई तथा पोलकोंडा दक्षिणी पूर्वी भारत के दक्षिणी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित पर्वतीय श्रृंखला है तथा यह पूर्वी घाट के मध्यवर्ती हिस्से का निर्माण करती है। 79 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रिवरंस घाटी का निर्माण नहीं करती? ब्रिवरंस घाटी का मतलब होता है रिफ्ट वैली, जिसे कि हिंदी में दरार घाटी कहते हैं। तो ऑप्शन ए गोदावरी, या ऑप्शन बी नर्मदा, या ऑप्शन सी ताप्ती, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी जो है वो ब्रिवरंस घाटी का निर्माण नहीं करती है, यानी कि रिफ्ट वैली नहीं बनाती। तब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो रिफ्ट वैली नदी मुहाने बनाती है। अन्य नदियाँ जो दरार घाटी से होकर बहती है उनमें छोटा नागपुर पठार और ताप्ती में दामोदर नदी शामिल है। ताप्ती नदी और माही नदी भी दरार घाटियों से होकर बहती है। 80 क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए पश्चिमगामी मानसून, या ऑप्शन बी शीतोष्ण चक्रवात, या ऑप्शन सी व्यापारिक हवाएं, या ऑप्शन डी उत्तर दक्षिण मानसून। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमगामी मानसून जो है वो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। पश्चिमगामी मानसून का मतलब होता है कि मानसून को पीछे हटाना। तो अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो सरल शब्दों में, अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान उत्तर भारत में आसमान से दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को वापस लेना
मानसून को पीछे छोड़ने के रूप में जाना जाता है। निकासी धीरे धीरे होती है और लगभग 3 महीने लगते हैं। इसी प्रकार हमारे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।